हेलो। दो कंपनियों की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। बिकॉज अगर मैं बात करूं मोतीलाल ओसवाल की, तो मोतीलाल ओसवाल जो हैं वो तीन थीम्स पे बहुत ज़्यादा बुलिश हैं और दे आर एंटिसिपेटिंग कि ये थीम्स जो हैं, इसमें जो कंपनीज लिस्टेड हैं ये अच्छा कर सकती हैं। तो अगर मैं बात करूं तो इसमें कैपिटल मार्केट के बारे में उन्होंने सजेस्ट किया है, देन बैंक्स हैं, देन कैपेक्स कंपनीज हैं, जैसे आपका जो हैवी इक्विपमेंट्स वगैरह है या जो आपका इंफ्रा स्पेस में कंपनीज हैं जिन्होंने कैपेक्स अनाउंस किया है, वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, बट देर इज नो गारंटी। सेकंड, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड गाय, तो आई वोंट से कि मेरे कहने पे आप किसी भी शेयर को बाय कर लो, बट मैं आपको दो अच्छी न्यूज़ बताना चाहता हूं। और ये जो कंपनीज हैं वो कैपिटल मार्केट के उससे मैंने ढूंढ के निकाली है। तो दोस्तों, पहली कंपनी का नाम है एंजल वन। अगर हम बात करें तो एंजल वन में अगर मैं डेटा की बात करूं तो दिसंबर 2023 में जो 19.45 मिलियन का क्लाइंट बेस था, नाउ इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड टू 29.52 मिलियन। तो आप देखेंगे 51% की ग्रोथ दिखाई दे रही है इस कंपनी के अंदर क्लाइंट बेस में। तो दोस्तों, इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी। और सेकंड, अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से यूथ जो है, और अभी जो इन्होंने आईपीएल में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 3 साल का, आई रिमेंबर, तो वहां से ये यूथ को टारगेट कर रहे हैं। और यूथ जो है वो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो इन्वेस्टिंग, सेविंग, एफएनओस, तो कहीं ना कहीं उन्हें डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा इफ़ दे वांट टू ट्रेड। और अगर वो ट्रेड करना चाहते हैं तो अगर वो एंजल वन अकाउंट पे शिफ्ट होते हैं तो जो भी उनका पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे या ट्रेड करेंगे तो वहाँ से एंजल वन को ब्रोकरेज मिलेगी। दैट्स अ गुड काइंड ऑफ बिजनेस। और मुझे लगता है कि आने वाला यूथ, जैसे कोरोना काल में जब इतने नंबर ऑफ अकाउंट्स खुले थे, और कैपिटल मार्केट में मेरे पास भी कम से कम 5 से 6 कंपनीज हैं, इसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट में मैंने कुछ कंपनीज को बाय किया है, बिकॉज आई पर्सनली लाइक दिस। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आज के जो समझदार लोग हैं, जो यूथ है, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिंग की तरफ जा रहा है। वो आजकल एफडी को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, अगर मैं इसकी और इम्पोर्टेंट बात करूं तो इन्होंने एक्चुअली दो कंपनी की मैं बात करना चाहूँगा, जिसमें आपका एंजल वन है, देन आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट है। आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट और एंजल वन के रिजल्ट जो हैं, क्वार्टरली जो रिजल्ट पब्लिश होंगे उसकी डेट 13 जनवरी है। सेकंड, 13 जनवरी को दोनों ने ही एक आप बोलो कि कॉरपोरेट अनाउंसमेंट किया है। आनंद राठी की अगर मैं बात करूं तो वो बोनस अनाउंस करने वाले हैं। ये उन्होंने अपनी आज के एक सर्कुलर आया हुआ है उसमें उन्होंने बोला है। अगर वो बोनस अनाउंस करते हैं, किस रेशियो में वो बोनस अनाउंस होगा, दैट इज़ येट टू डिसाइड। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये कंपनी देती है बोनस तो ये इन्वेस्टर के लिए बल्ले बल्ले है। क्योंकि अगर मैं इस कंपनी की फाइनेंशियल्स की बात कर लूँ तो 16,029 करोड़ की मार्केट कैप, करंट प्राइस 3,834 रुपये का। और हमेशा एक चीज़ याद रखिए, इन्वेस्टर जो लोग गलती करते हैं कि प्राइस को देख के वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि शेयर महंगा है या सस्ता है। कभी भी ऐसे आपको डिसाइड नहीं करना है। आपको ये देखना है कि अगर ये प्राइस है तो ये किस मल्टीपल, किस पी के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। इट मीन्स अगर आप ये देखेंगे तो शेयर का प्राइस 3,000 रुपये हुआ करता था डिक्सन टेक का, लेकिन अगर कोई ये सोचे कि 3,000 रुपये का शेयर महंगा है तो आज वो 18,000 रुपये पे भी चला गया है। तो दोस्तों, कभी भी प्राइस को आप ऐसे ट्रैक, मतलब ऐसे ये डिसाइड नहीं कर सकते कि महंगा है सस्ता है। आपको हमेशा उसकी अर्निंग के, जो अर्निंग पर शेयर है उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि अर्निंग पर शेयर के रिगार्ड्स में इसका पीई कितना है। तो दोस्तों, इस कंपनी का पीई आई से कि थोड़ा सा महंगा है, बट मुझे स्टिल ये इंटरेस्टिंग कंपनी लगती है। वेल्थ मैनेजमेंट प्लस जो है इन्वेस्टमेंट, इन सब में ये कैपिटल मार्केट में अच्छी कंपनी है। आरओसी आरओई बहुत ही अट्रैक्टिव है, एक 50% है आरओसी, आरओई 40% है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, दोस्तों जिन कंपनी के मार्जिन्स अच्छे हैं और जो कंपनी कंसिस्टेंटली अर्न कर रही है, दोस्तों उन शेयर के प्राइस को शॉर्ट टर्म में आई वॉन्ट से, बट लॉन्ग टर्म में कोई भी बढ़ने से नहीं रोक सकता है। ये आप बात को गांठ बांध लें। सेकंड, अगर मैं बात करूं तो एंजल वन के फाइनेंशियल्स की हम बात करें तो उसका मार्केट कैप जो है वो 23,957 करोड़ का है, प्लस उसका करंट मार्केट प्राइस 2,654 रुपये का है। ये अभी 3,400 रुपये को टच करके भी आया है। और अगर हम मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट की माने तो उन्होंने इसका जो टारगेट प्राइस दिया है वो 4,200 रुपये दिया है दोस्तों। तो अगर मैं मान के चलूं
अभी भी, तो यहाँ से एक बहुत अच्छी ग्रोथ अभी भी बाकी है, क्योंकि 4200 का प्राइस को टच करना अभी बहुत दूर है। और अगर मोतीलाल ओसवाल ने अपनी रिपोर्ट्स में कहा है तो दैट इज अ बिग थिंग। सेकंड, अगर मैं बात करूं तो इसका स्टॉक का पी जो वो 18 के मल्टीपल पे ट्रेड करता हुआ, तो आई विल से कि ये बहुत महंगा जो है वो पी नहीं है फ्रेंड्स। और आरओसी इसका 38%, आरओई 43 का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दोनों की ही कंपनी के 40% पे हैं। तो दोस्तों अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो दोस्तों अगर कोई चीज़ 100 की बिकती है तो उनकी कॉस्ट 60 की आती है, बाकी 40% वो कमा रहे हैं, तो इट मीन्स ये उनके मार्जिन से दोस्तों। और अगर इस तरीके के मार्जिन पे कोई कंपनी काम कर रही है तो उसका भविष्य कहीं ना कहीं सिक्योर है। दोस्तों आई अगेन से आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड गाय, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है इन दो कंपनीज पे। और प्लस ये दोनों ही मेरी कंपनीज मतलब दोनों ही मेरे पोर्टफोलियो के अंदर हैं, तो इट डजंट मीन कि मेरे पोर्टफोलियो के अंदर हैं तो आई विल से कि यू हैव टू बाय इट, यू हैव टू टेक योर मतलब यूज योर डिस्क्रिप्शन बिफोर टेकिंग एनी पोजीशन। दोस्तों अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस तरीके के कंटेंट को पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। अगेन मोतीलाल ओसवाल ने इन दोनों कंपनीज के बारे में बोला है, एक का टारगेट प्राइस जो है वो 4200 का दिया है। सेकंड जो कंपनी का है उसने बोनस अनाउंस करने की बात करी है 13 जनवरी को, एंजल वन ने डिविडेंड अनाउंस करने की बात करी है, और कैपिटल मार्केट थीम में दोनों कंपनीज हैं। तो मोतीलाल ओसवाल इस पर्टिकुलर थीम पे बहुत ज़्यादा बुलिश नजर आ रहा है फ्रेंड्स।